ऐ मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी। जब तक आप शिक्षित नहीं हैं, आप अछूत और नीच हैं। शिक्षित हो गए तो आप हिंदू हो गए, अब बहुत बड़े विद्वान हो गए, अछूत कहने वाला का दोस्त नहीं, उसका दामाद बन गए। इसलिए बंधुओं, आप में वो क्षमता होना चाहिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा बाप दादा अछूत था, हम अछूत हैं, आने वाला पीढ़ी भी अछूत रहेगा। इसलिए आपको इंसान बनने का मात्र एक ही जरिया है, ये आप शिक्षित हो जाओ। पहले तो तेरी मां ने नामाह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, मां सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर मां का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है, इसको हम दिखा करके आपको साबित करेंगे। दुनिया में ठगने का काम यही है, तंत्र मंत्र जादू टोना। नहीं तो विदेशी ने भारत में आकर एक कहानी लिखा। उन्होंने कहा, विदेशियों ने, मनवाद ने भारत आकर कहा, हम ऊंच हैं, तुम नीच हो, हम मुंह से पैदा लिए हैं, तुम पैर। और उस कहानी का नाम हिंदू दिया। आज हिंदू हिंदू हम लोग चिल्ला रहे हैं। हिंदू मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में पूछिए। हिंदू का मतलब होता है हिजड़ा, चोर, बेईमान, हारा हुआ, जो मुगलों ने गाली दिया था ब्राह्मणों को हिंदू कह के, लेकिन वो अपने को हिंदू नहीं सनातन कहता है। हम बहुजनों को हिंदू बना दिया और एक हिंदू दूसरे हिंदू को अछूत और नीच बना के रखा है। मंदिर मस्जिद हमारा कल्याण कभी नहीं किया, क्योंकि जिस समय केवल भगवान ही थे, 56 करोड़ भगवान, अब भारत की आबादी 30 करोड़, एक व्यक्ति पर 3-3 को देवता हिस्सा पड़ता था। उस समय हमारे बहुजनों को गले में मटका और कमर में झाड़ू था। अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डायन कमांड, गंदा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हमारा बहुजन है। बंधुओं, आज इसी बात को समझने की जरूरत है। भूत और भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज भूत और भगवान से हम सारे लोगों को डर है, क्योंकि ये डर मनवादी लोगों ने हमारे दिमाग में घुसा दिया। नहीं तो जानते हो, भारत सोने का चिड़िया था और भारत और चीन के जोर में दुनिया में कोई देश नहीं था, लेकिन आज ये भीख मंगा बना दिया है भारत को। जो देश पीछे लगता था, उसके पीछे भीख मांगने का भारत सरकार काम कर रही है, क्योंकि यहां मनवाद में फंसाकर लोगों को दिमाग में केवल गोबर और पत्थर ठूस दिया। अनपढ़ की बात छोड़ दीजिए, हमारे पढ़ा लिखा समाज भी आज पत्थर के सामने सलामी देगा, और जो माँ बाप पैदा किया है उसको लात मारने का काम करता है। बंधुओं, अगर इंसान बनना है तो माँ बाप की तरजीह दो। भगवान के रूप में घर में माँ पिता है, गांव में बुजुर्ग हैं, और विद्वान लोगों को तरजीह दो कि हमारे समाज को कौन आगे बढ़ा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करो, तभी हमारा समाज कल्याण में आएगा। अपने बच्चे को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा था, अरे शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन आज हमारा समाज जो पढ़ाई में खर्च करना चाहिए बच्चों के पीछे, वो पैसा अंधविश्वास में, मंदिर मस्जिद में, चढ़ावा में खर्च करती है। कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आप खूब पुजारी बन जाओ, 5-5 दिन लगातार सह जाओ, लेकिन बीमार पड़ने पर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। किसी के साथ अत्याचार होगा तो भारत के संविधान को अपनाना पड़ेगा। अब बेटा को चपरासियों बनाना है तो कुछ न कुछ पढ़ाना पड़ेगा।
मंदिर मस्जिद पूजा पाठ कोई काम नहीं करेगा। इसलिए बंधुओं, मंदिर मस्जिद हमारा कल्याण कभी नहीं किया, क्योंकि जिस समय केवल भगवान ही थे, 56 करोड़ भगवान, अब भारत की आबादी 30 करोड़, एक व्यक्ति पर 3-3 को देवता हिस्सा पड़ता था। उस समय हमारे बहुजनों को गले में मटका और कमर में झाड़ू था, और बाबा साहब ने वो कमर गले का मटका फोड़ दिया, कमर का झाड़ू खोल दिया, और मनुवादियों ने गले का मटका को कपार पर चढ़ा दिया। आज तक देखे हैं कोई ब्राह्मण का बेटी कलसा माथा पर लेकर घूमते हुए? कहीं देखे हैं? इस सुधरवा कखनों ने सुधरवा अपने बहू बेटी को कहती है माथा पर कलसा, गले का मटका कपार पर चढ़ गया, और हमारी बहन बेटी को यौवन को देखता है ब्राह्मण ये जवान हुई है कि नहीं, ये कलसा गाली है। इसलिए बहन बेटियों को माथे पर कलसा उठाने से परहेज कीजिए बहुजन बंधुओं। जब तक ये सब परहेज नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा अस्मत लूटा जा रहा है, और लूटेगा। अब अम्बेडकर कोई आने वाला नहीं है, इन्हीं में बहुत सारे अम्बेडकर बैठे हैं जो भारत का तकदीर लिखने का काम करेंगे। इसलिए बंधुओं, हम ज्यादा भाषण में नहीं जाएंगे, हम जादू की ओर चलेंगे, क्योंकि हम जादू के बहाने समाज के अंधविश्वास रूपी मोतियाबिंद जो हो गया है, वो जादू के माध्यम से हम उसका ऑपरेशन करने के लिए आए। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं? जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। तंत्र मंत्र कहीं कुछ नहीं। इसलिए हम जादू अब शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार हम उनको याद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। वो कौन है? तो हमारी माँ और पिता है। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बेटे का दर्द यदि पूछना है, पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंगट होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए उस मां को नमन कहना है बंधु। ऐ मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या हो? जब हम जन्म लेते हैं, आंख खुलते ही साक्षात देवी उस मां का दर्शन होता है। फिर हम नदी नाला को मां, पेड़ पौधे को मां, एक पत्थर को मां कहते हैं, और जन्म देने वाली मां को हम अपमानित करते हैं। अरे मां एक है जिसने हमको जन्म दिया है, लेकिन नदी नाला को मां और मां को बांट के अलग कर देती है। बाहर बेटा। इसलिए बंधुओं, माँ बाप से बढ़कर धरती पर कुछ नहीं है तो तीसरा गुरु, और चौथे नंबर में आते हैं महापुरुष, लेकिन 1 नंबर में माँ पिता है। कहा भी गया है, अरे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने नामाह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बंधुओं, ये दोहा बड़ा है,
बहुत सारी दोहा मिलेगा आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको जादू की ओर ले चलें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा समाज आज तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा है, इससे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि भूत भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मेरा समाज आज उसी से डर रहा है। 4 लाख लोग का दुकानदारी चल रहा है। भले बेटा को कपड़ा साफ करने का पैसा माँ बहन को नहीं होगा, लेकिन दान देने का पैसा जो भगवान के जिम्मा कुछ लगा देते हैं, और वो हमारे पैसा से उपल रहा है। हमारे बेटा का साफ कपड़ा भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए ठेठ भाषा में 2 लाइन में कहा गया है, जे भाई न भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, हो तो न भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, अब प्यास बूझे नहीं मिर्चाई के चवैला से, पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, और मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से, सर्प ना विष तजे, रे सर्प ना विष तजे दूध के पियौला से, आ कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बगुला होखे, रे कौआ न बगुला होखे कपूर के सुंघौला से, आ पाखंडवाद तभी मिटी है जब विज्ञानवादी बात समझला से।